हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया काउंटर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस काउंटर्स क्या हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्स। हम देखेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं और एक डायग्राम और एग्जाम्पल की मदद से इसकी वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पता होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर एक स्मॉल मेमोरी होती है जो डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमें हेल्प करती है। तो जब बात आती है शिफ्ट रजिस्टर्स की, तो शिफ्ट रजिस्टर्स हमें हेल्प करते हैं टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर के अंदर या किसी भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं वो प्रोसेसर को हेल्प करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। किस तरह से, इसको एक डेफिनेशन से समझते हैं। शिफ्ट रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स का एक ग्रुप होता है कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं टू स्टोर, डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड शिफ्ट मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा, और डाटा के मल्टीपल बिट्स को शिफ्ट करने के लिए एदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे विद क्लॉक पल्सेस। ये क्लॉक पल्स की मदद से अगर आपने अपने डाटे को स्टोर करना है या अपने डाटे के बिट्स को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो उसके लिए हम शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मजीद समझने के लिए इसकी एक डायग्राम बनाते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स का एक ग्रुप है। इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। अब मोस्टली रजिस्टर के अंदर जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं वो होता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर मैं फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है उसको डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हर फ्लिप फ्लॉप की कोई ना कोई आउटपुट भी होती है, तो इस आउटपुट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे कि हर एक फ्लिप फ्लॉप की इनपुट डी है और आउटपुट क्यू है। नेक्स्ट, इन फ्लिप फ्लॉप्स को चलाने के लिए हमें इनके साथ क्लॉक पल्स भी अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर देता हूँ। सो ये एक बेसिक सी सर्किट डायग्राम है शिफ्ट रजिस्टर की। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये बिट्स हैं 1010। अब इन बिट्स के ऊपर आप लेफ्ट शिफ्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और राइट शिफ्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट की, कि जब हम राइट शिफ्ट इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो ये शिफ्ट रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है और इसकी क्या आउटपुट आती है। सो राइट शिफ्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे इन इनपुट्स को अपने इस शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर लेफ्ट साइड से एज अ इनपुट देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से कि मैं इन बिट्स को यहाँ पर ले जाता हूँ। अब इस साइड से मैं इन तमाम बिट्स को 1 बाय 1 करके इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर लोड करूंगा। तो हम इसको लोड करते हैं। जब ये लोड होंगे तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि आपके पास 1 फ्लिप फ्लॉप 1 के ऊपर होगा, ये 0 फ्लिप फ्लॉप 2 के ऊपर होगा, 1 फ्लिप फ्लॉप 3 के ऊपर, और ये लास्ट वाला 0 इस फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर। तो इस तरह से हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर रहा है, जिससे हमारे ये चारों बिट्स हैं ये इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर एडजस्ट हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो राइट शिफ्ट परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ से क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा। जैसे ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये तमाम की तमाम जो बिट्स हैं ये एक स्टेप राइट साइड पे मूव करेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे कि आपने देखा कि तमाम की तमाम बिट्स जो हैं वो राइट साइड पे मूव कर गए, और जो सबसे लास्ट वाला बिट था वो यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक ब्लैंक स्पेस रह गई है, जहां पर बेसिकली ये सर्किट ऑटोमेटिकली एक बिट ऐड कर देगा और वो होगा 0। कि जब भी आप राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर लास्ट पे आपके पास एक स्पेस फ्री रह जाती है, और वहां पे बेसिकली ये जो आपका शिफ्ट रजिस्टर है वो ऑटोमेटिकली 0 बिट ऐड कर देता है। तो इस तरह से बेसिकली जितनी दफा आप अब क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाएंगे ये तमाम की तमाम बिट्स राइट साइड पे शिफ्ट होते जाएंगे। ये तो होगी इसकी इंटरनल वर्किंग। अब अगर हम देखें कि एक्चुअल में इस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है, कि जब हमने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया तो हुआ क्या है। तो अगर हम इन बिट्स को 1010 जो हमने यूज किए, इन बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल टू होते हैं 10 के। अब जब हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं इन बिट्स के ऊपर, तो ये बेसिकली करता क्या है कि आपकी इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करता है। कैसे? 1010 को जब हमने राइट शिफ्ट किया तो आपके पास आउटपुट आई 0101। अब 0101 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल टू होता है 5 के। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आती है तो आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं
लेकिन अगर आपको नहीं पता कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, तो हम इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। सो हमारे पास बिट्स थे 1010, इसके ऊपर हमने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया तो हमारे पास बिट्स आए 0101। यानी कि राइट शिफ्ट ने क्या किया, जब हम 10 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 5 ही आता है। तो इट मींस जब भी हम अपने बिट्स के ऊपर राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, ये आ की एक्चुअल वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है शिफ्ट रजिस्टर का, कि जब शिफ्ट रजिस्टर के अंदर हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो ये 2 पे डिवाइड कर देता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब ये हमने एक दफा इसके ऊपर राइट शिफ्ट परफॉर्म किया था, अगर आपने दोबारा इसके ऊपर परफॉर्म करना है तो होगा क्या, दोबारा से क्लॉक पल्स इसको मिलेगी, और जैसे ही क्लॉक पल्स इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को मिलेगी, ये दोबारा से इन बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और अगेन आपका जो सबसे राइट साइड पे बिट था वो रिमूव हो गया, और लास्ट पे जो ये स्पेस बची है यहाँ पर ये सर्किट खुद से एक 0 ऐड कर देगा, और अब आपके पास आउटपुट आ जाएगी 0010। यानी कि जब हमने अपने इन 1010 बिट्स के ऊपर 2 दफा क्लॉक पल्स अप्लाई की तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 0010। सो ये बेसिकली रिजल्ट था राइट शिफ्ट का। सो ये होप आपको राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। सपोज आपके पास ये बिट्स हैं 0010, इसके ऊपर हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमें अपने सर्किट की अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने लेफ्ट साइड से इनपुट सीखी, अब लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे और राइट साइड से इनपुट देंगे अपने इस शिफ्ट रजिस्टर को। तो जब हम राइट साइड से इनपुट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये राइट साइड पे क्यू नहीं आएगा, बल्कि ये एक्सचेंज हो जाएंगे, इनपुट आउटपुट की जो पॉइंट्स हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यानी इनपुट आपकी डी होगी और आउटपुट आपकी क्यू होगी। तो राइट साइड से हम ये इनपुट्स जब अपने इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर लोड करेंगे तो ये इनपुट्स कुछ इस तरह से लोड हो जाएंगी कि आपके पास सबसे लेफ्ट वाला 0 फ्लिप फ्लॉप 1 के ऊपर, उसके बाद वाला 0 फ्लिप फ्लॉप 2 के ऊपर, फिर 1 फ्लिप फ्लॉप 3 के ऊपर, और फिर लास्ट वाला 0 फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर। अभी चारों चार बीट्स हमारी इन फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर लोड हो चुकी हैं। अब हमने इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा। तो जैसी क्लॉक पल्स इन फ्लिप फ्लॉप्स को मिलेगी, ये तमाम की तमाम बिट्स जो है ये लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और अगेन आपके पास ये फ्लिप फ्लॉप 4 के ऊपर कोई भी बिट मौजूद नहीं है, तो ये सर्किट खुद से यहाँ पर एक 0 बिट ऐड कर देगा। तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी 0100। अब बात कर लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट का इन बिट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। तो अगर आप 0010 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल होता है 2 के। तो जब आप किसी भी बिट्स के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो ये उन बिट्स की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता है। राइट शिफ्ट में हमने देखा था कि वो डिवाइड करता है, जबकि ये जो लेफ्ट शिफ्ट है ये मल्टीप्लाई करता है 2 के साथ। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 0100। अब 0100 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल टू होता है 4 के। यानी कि हमने इन बिट्स के ऊपर एक दफा लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया तो इसने क्या किया, इसने इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमें आउटपुट दे दी 4। और यही कॉन्सेप्ट है लेफ्ट शिफ्ट का, कि जब आप बिट्स के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो ये उनकी वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक दफा अगेन हम इन बिट्स के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसी क्लॉक पल्स इन फ्लिप फ्लॉप्स को मिलेगी, अगेन आपकी ये जो बिट्स हैं ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो स्पेस खाली है यहाँ पर एक और बिट ऐड हो जाएगा 0। और आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस आपके जो लेफ्ट शिफ्ट का रिजल्ट आएगा वो क्या आया, 1000। तो इस तरह से बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर वर्क करता है कि आप इसकी मदद से लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म भी परफॉर्म कर सकते हैं और राइट शिफ्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी वैल्यूज को 2 पर डिवाइड कर सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके इस रजिस्टर के अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स इन बिट्स के ऊपर लेफ्ट या राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास अंडरफ्लो या ओवरफ्लो की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। लेकिन इतनी डिटेल्स के अंदर क्योंकि हमारे इस टॉपिक का वो पार्ट नहीं है तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। आज का हमारा जो मेन फोकस था वो था शिफ्ट रजिस्टर्स के ऊपर, जिसकी वर्किंग को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।